देश की राजनीति में तकनीक की भूमिका तेजी से बढ़ती जा रही है और अब नेता भी डिजिटल बदलाव को सिर्फ भाषणों तक सीमित रखने के बजाय खुद उसे सीखने और अपनाने की बात कर रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई सीखने का ऐलान करके सियासी हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है। दरअसल बागपत में आयोजित किसान सम्मान समारोह के दौरान उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा कि वह खुद 15 घंटे का एआई कोर्स करने जा रहे हैं और आधुनिक तकनीक को समझने की दिशा में ये उनका व्यक्तिगत प्रयास होगा। जयंत चौधरी का ये बयान ऐसे समय में है जब देश में डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप संस्कृति और नई तकनीकों को लेकर सरकार लगातार पहल कर रही है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आने वाले समय में तकनीक ही समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति की दिशा तय करेगी। इसीलिए नेताओं, किसानों और खासकर युवाओं के लिए जरूरी है कि वे खुद को नए दौर के अनुरूप तैयार करें। उन्होंने भी कहा कि एआई सिर्फ एक तकनीकी शब्द नहीं बल्कि शिक्षा, खेती, स्वास्थ्य और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में बड़े बदलाव ला सकता है। अपने भाषण में जयंत चौधरी ने माना कि राजनीति में लंबे समय तक परंपरागत तरीकों से काम होता रहा है, लेकिन अब समय बदल चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसान आधुनिक खेती के तरीकों को अपनाना चाहते हैं, युवा रोजगार के नए अवसर तलाशना चाहते हैं और प्रशासन को पारदर्शी बनाना है तो तकनीक को समझना अनिवार्य है। इसी सोच के तहत उन्होंने खुद एआई का फैसला लिया है ताकि वह इसे केवल नीति के स्तर पर नहीं बल्कि व्यावहारिक रूप से भी समझ सके। उन्होंने युवाओं से विशेष अपील करते हुए ये कहा कि आज की पीढ़ी के पास तकनीक को सीखने और उसका इस्तेमाल करने के लिए बेहतरीन अवसर हैं। एआई, डेटा एनालिटिक्स और डिजिटल टूल्स भविष्य के रोजगार का आधार बनने जा रहे हैं। ऐसे में अगर युवा अभी से इन क्षेत्रों में खुद को दक्ष बनाते हैं तो आने वाले समय में वे न सिर्फ अपने लिए बल्कि देश के लिए भी नई संभावनाएं खोल सकते हैं। जयंत चौधरी ने कहा कि राजनीति का उद्देश्य सिर्फ सत्ता तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि समाज को सही दिशा देना भी है और इसमें तकनीक एक मजबूत माध्यम बन सकती है। किसान सम्मान समारोह के दौरान उन्होंने खेती में तकनीक के इस्तेमाल पर भी विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि एआई के जरिए मौसम की सटीक जानकारी, फसल की बीमारी की पहचान, बेहतर बीज चयन और बाजार की मांग का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। इससे किसानों को नुकसान कम होगा और उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। उन्होंने संकेत दिए कि आने वाले समय में किसानों के लिए तकनीकी प्रशिक्षण और डिजिटल प्लेटफॉर्म को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। जयंत चौधरी ने यह भी बताया कि जल्द ही निशुल्क एआई क्लासेस शुरू करने की योजना है ताकि आम लोग और युवा बिना किसी आर्थिक बोझ के इस तकनीक को सीख सके। उन्होंने कहा कि अक्सर नई तकनीकें केवल बड़े शहरों या संपन्न वर्ग तक सीमित रह जाती हैं, लेकिन उनकी कोशिश होगी कि गांव और कस्बों तक भी इसका लाभ पहुंचे। उन्होंने इसे सामाजिक समानता से जोड़ते हुए कहा कि अगर तकनीक सबके लिए, राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार जयंत चौधरी का ये कदम सिर्फ व्यक्तिगत सीख तक सीमित नहीं है बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी देता है। एक तरफ जहां विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच पारंपरिक मुद्दों पर सब टकराव चलता रहता है, वहीं तकनीक जैसे विषय पर खुलकर बात करना राजनीति में एक अलग तरह की पहल मानी जा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में जो नेता तकनीक और डेटा को बेहतर समझेंगे वे नीति निर्माण और जनसंपर्क दोनों में बढ़त बना सकते हैं। इस ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। कई युवाओं ने जयंत चौधरी के इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि जब वरिष्ठ नेता खुद नई तकनीक सीखने की बात करते हैं तो ये प्रेरणादायक होता है। वहीं कुछ लोगों ने इसे राजनीति में डिजिटल इमेज बिल्डिंग से भी जोड़कर देखा। हालांकि जयंत चौधरी ने अपने बयान में साफ किया कि उनका उद्देश्य दिखावा नहीं बल्कि सीखने की प्रक्रिया को समझना है। उन्होंने ये भी कहा कि एआई को लेकर कई तरह की आशंका और भ्रम फैले हुए हैं, जैसे रोजगार खत्म होना या मशीनों का इंसानों पर हावी होना, लेकिन सही समझ और संतुलित इस्तेमाल से एआई इंसानों के काम को और भी आसान बना सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि तकनीक को डर के रूप में नहीं बल्कि अवसर के रूप में देखना चाहिए।
बागपत का ये कार्यक्रम केवल एक राजनीतिक आयोजन नहीं बल्कि बदलते दौर की झलक भी था, जहां किसान, युवा और नेता एक मंच पर भविष्य की तकनीक पर चर्चा करते नजर आए। जयंत चौधरी का एआई सीखने का ऐलान इस बात का संकेत है कि भारतीय राजनीति भी धीरे धीरे डिजिटल सोच की ओर बढ़ रही है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये पहल केवल एक व्यक्तिगत उदाहरण बनकर रह जाती है या फिर इससे राजनीति और प्रशासन में तकनीक के व्यापक इस्तेमाल का रास्ता खुलता है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।